हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम क्वेश्चन करने से रिलेटेड इंग्लिश वर्ड मीनिंग सीखेंगे। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है WHO, हु का मीनिंग होता है कौन या किसने। इसका यूज़ हम किसी के बारे में पूछने के लिए करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हु आर यू मतलब तुम कौन हो। हु आर यू, तुम कौन हो। हु इज़ ही, वह कौन है। हु इज़ ही, वह कौन है। हु इज़ स्पीकिंग, कौन बोल रहा है। हु इज़ स्पीकिंग, कौन बोल रहा है। नेक्स्ट वर्ड है वॉट, WHAT, वॉट। वॉट का मीनिंग होता है क्या। फॉर एग्जाम्पल, वॉट इज़ दिस, ये क्या है। वॉट इज़ दिस, ये क्या है। वॉट डू यू वॉन्ट, तुम क्या चाहते हो। वॉट डू यू वॉन्ट, तुम क्या चाहते हो। वॉट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए। वॉट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए। What do you mean, आपका क्या मतलब है। What do you mean, आपका क्या मतलब है। नेक्स्ट वर्ड है when। when का मीनिंग होता है कब या जब। दोनों ही मतलब के लिए when का यूज़ करते हैं। when का यूज़ हम टाइम या समय पूछने के लिए करते हैं, ठीक है। टाइम समय दोनों एक ही वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, when can we go, हम कब जा सकते हैं। आपको किसी से पूछना हो कि हम कब जा सकते हैं। when can we go। when will you come, तुम कब आओगे। When will you come, किसी से पूछना हो तुम कब आओगे। When will you get married, तुम शादी कब करोगे। आपको किसी से पूछना हो कि तुम शादी कब करोगे, इंग्लिश में पूछेंगे When will you get married, ठीक है। अगला वर्ड है why। why का मीनिंग होता है क्यों। इसका यूज़ हम कारण पूछने के लिए यानी कि रीज़न पूछने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, why are you sad, तुम दुखी क्यों हो। Why are you sad, तुम दुखी क्यों हो। Why are you so nervous, आप इतने घबराए हुए क्यों हो। Why are you so nervous, आप इतने घबराए हुए क्यों हो। Why are you crying, तुम रो क्यों रही हो। Why are you crying, तुम रो क्यों रही हो। Why are you silent, तुम चुप क्यों हो। कोई साइलेंट है, चुप है, बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहा, आप उससे पूछेंगे ना Why are you silent, ठीक है। अगला वर्ड है where। where का मीनिंग होता है कहाँ। इसका यूज़ हम जगह यानी कि किसी प्लेस के बारे में पूछने के लिए करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। वेयर डू यू वर्क, आप कहाँ काम करते हैं। किसी से पूछना हो कि आप कहाँ काम करते हैं, वेयर डू यू वर्क। अगला वर्ड है हुज़। हुज़ का मीनिंग होता है किसका या जिसका। फॉर एग्ज़ाम्पल, Whose house is this, ये किसका घर है। आपको पूछना हो कि ये किसका घर है। Whose house is this, whose car is this, ये किसकी कार है। Whose car is this, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है how। how का मीनिंग होता है कैसे। फॉर एग्जाम्पल, how are you, आपको किसी से पूछना हो कि आप कैसे हो, इंग्लिश में कैसे पूछेंगे how are you। how can you do this, आप ये कैसे कर सकते हो। आपको किसी से पूछना हो कि आप ये कैसे कर सकते हो, इंग्लिश में बोलेंगे how can you do this। हाउ इज़ एवरी वन इन योर फैमिली, आपके परिवार में सब कैसे हैं। आपको किसी से पूछना हो कि आपके परिवार में सब कैसे हैं, हाउ इज़ एवरी वन इन योर फैमिली, ठीक है। अगला वर्ड है वेन एवर। वेन एवर का मीनिंग होता है जब भी। फॉर एग्जाम्पल, कॉल मी वेन एवर यू आर फ्री, इसका क्या मतलब हो जाएगा, जब भी आप फ्री हो मुझे कॉल करें। कॉल मी वेन एवर यू आर फ्री। अगला एग्जाम्पल है यू कैन कम टू माई हाउस वेन एवर यू वॉन्ट। यू कैन कम टू माई हाउस वेन एवर यू वॉन्ट, आप जब चाहे मेरे घर आ सकते हो। आपको ये किसी को बोलना हो तो आप इंग्लिश में सिंपली बोलेंगे यू कैन कम टू माई हाउस वेन एवर यू वॉन्ट, क्योंकि वेन एवर का मीनिंग होता है जब भी, ठीक है। अगला वर्ड है वॉट एवर। वॉट एवर का मीनिंग होता है जो कुछ या जो भी हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, डू वॉट एवर यू वॉन्ट। डू वॉट एवर यू वॉन्ट, आप जो चाहे करें। डू वॉट एवर यू वॉन्ट, इसका मीनिंग हो जाएगा आप जो चाहे करें। Whatever happens, I will never leave you. Whatever happens, I will never leave you. जो भी हो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर आपको ये किसी को बोलना हो तो आप इंग्लिश में सिंपली बोलेंगे Whatever happens, I will never leave you. तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये बेसिक वर्ड मीनिंग समझ में आई हो, सेंटेंसेस बनाना समझ में आया हो। मैंने आपको कुछ बेसिक वर्ड बताए हैं जो क्वेश्चन करने में यूज़ होते हैं, ठीक है। WH फैमिली के वर्ड्स हैं ये। तो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो, आपने कुछ नया सीखा हो। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह डेली आसानी से अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करने के लिए, इंग्लिश वर्ड मीनिंग की प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।